यूट्यूब पर उत्तम कक्षा तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम सीएचएस का तैयारी करवा रहे हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2-3 महीने से कंटिन्यू यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डेली लाइव क्लास करवा रहे हैं। और मैथ और साइंस का तो इतना जबरदस्त चैनल है, ये बच्चा ही बताता है आपको। आपको अपने जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, या मेरा कंटेंट से आप जज कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सीएचएस का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कितना क्वालिटी का कंटेंट मिलता है मैथ्स पे। इवन पहले डेप्थ में पढ़ाया जाता है, फिर जितना क्वेश्चन आता है, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन से टॉप 106 क्वेश्चंस को हम लोग मतलब चूज किए कि करवाना है बच्चा को, जैसे कि एग्जाम में डिट्टू ऐसा ही सेम आपको पेपर में आने वाला है। तो क्या किया था हम, पहला लेक्चर में पूरा एकदम पूरा फार्मूला पता है मेंसुरेशन का, पूरा फार्मूला पूरा डेप्थ में, उस पर उसमें 10 से 15-20 क्वेश्चन करवाए। और आज में 50 टॉप क्वेश्चन लाया जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा। ये सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा और टॉप 50 है। इससे आपका सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है यूं ही हल्के में निकल जाएगा। तो मेरे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सीएचएस का बादशाह बना देंगे मैथ्स में आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ ऑनेस्टी से आपको जुड़ जाना है। बाकी ये हैंडसम सर को देख रहे हैं, हैंडसम सर आपके यहाँ गए स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम, जल्दी से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? आप लोग तक मेरा आवाज क्लियर पहुंच रहा है? हाँ या ना में जवाब देना है, आवाज क्लियर पहुंच रहा है कि? एक बार कमेंट में आप बोल दीजिए कि आवाज मेरा क्लियर पहुंच रहा है, फिर हम लेक्चर को जल्दी से कंटिन्यू करके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं टॉप 50 है, 50 क्वेश्चंस का टारगेट है, हमको इसको अचीव करना है और साथ में मिलकर अचीव करना है। अकेले हमसे नहीं होने वाला है, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका साथ हमको चाहिए तो चाहिए। एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिए सारा दोस्तों को ग्रुप में, ताकि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो और किसी भी बच्चों को ना छूटे। एक बार सब जगह शेयर करवा देते हैं, हम भी शेयर कर देते हैं, ताकि किसी भी बच्चों को ना छूट पाए अगर वो इच्छुक हो पढ़ने में तो। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए लेक्चर, बोल दो स्टार्ट कर दिया जाए कि नहीं? स्टार्ट कर दिया जाए लेक्चर? यस सर, यस सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग यस सर। चलिए स्टार्ट कर दिया जाता है तो आपका लेक्चर। चलिए 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 सर स्टार्ट कर दीजिए सर, सर स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सर, वी हैव टू स्टार्ट द लेक्चर नाउ। दिव्यांश हेलो सर, हाय दिव्यांश, हाय प्रीति, हेलो सर, हाय प्रीति, अजीत यादव, हाय सर, हाय अजीत, हाय अजीत, हाउ आर यू अजीत, हाउ इज स्टडिंग गोइंग ऑन? चलो आते हैं क्वेश्चंस पे सर। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, आप लोग को बस बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। कुछ वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, पहला साइड 5 सेंटीमीटर और पहला डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी में है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्शन 40 में है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से। हमको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, एक साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चंस का। क्या होगा जल्दी, एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो एक हम प्रॉपर्टीज बताए थे सर, एक आपने प्रॉपर्टीज बताया था, क्या हम सर उसको यूज कर सकते हैं? एक आपका जो फार्मूला था या ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आपका ट्रिक्स और एक फार्मूला था, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, तो भी फार्मूला ट्रिक्स आपको अगर आता है वो यूज कर सकते हैं, नहीं भी आता तो मेरे साथ बने रहिए। एक हम फार्मूला अपने बच्चों को बताए थे, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 स्क्वायर, D1 मतलब डायगोनल 1 स्क्वायर, D2 मतलब डायगोनल 2 स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल दोनों इक्वल नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सर। बिल्कुल, आपने कल पढ़ाया था। बी आ रहा है, दिव्यांश का आंसर बी आ रहा है। यस दिव्यांश, चेक कर लेते हैं दिव्यांश, टेंशन नहीं लो दिव्यांश। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर है सर। तो साइड यहाँ पर कितना दिया हुआ है सर? साइड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? साइड कितना दिया हुआ है सर? साइड साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और D1 कितना दिया हुआ है सर? डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर।
4 इंटू 5 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, डायगोनल 1 क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, डायगोनल 2 नहीं पता है तो d2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर 5 से 25, 4 गुने 25 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस d2 स्क्वायर, डायगोनल 2 का स्क्वायर। यस सर, यहाँ तक क्लियर है सर। 25 चौका 100, 64 इधर आएगा तो -64 इज इक्वल टू dt स्क्वायर, डायगोनल 2 का स्क्वायर। 100 में से 64 गया तो कितना होगा सर 36 हो जाएगा, 36 इंटू d2 का स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा इधर क्या आ जाएगा सर रूट, तो यहाँ से d2 का वैल्यू सर आ जाएगा अंडर रूट में 36। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 6 सेंटीमीटर, हमारा d2 आ गया सर। यस सर, वी ऑल नो दैट सर, वी ऑल नो दैट सर। यस सर, हाय हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो सर। आपको चरणों में सादर प्रणाम, बिल्कुल खुशी रहो, आबाद रहो। d2 आ गया। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये होता है फार्मूला। यस सर, 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है सर, डायगोनल 1 कितना है 8 और डायगोनल 2 कितना है 6, 6 इंटू 8 इंटू 6, 8 इंटू 2 3 या 6, 8 3 या 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, बी। यस यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी, बहुत पहले बी आ रहा था, दिव्यांश का बी आंसर आ रहा था। यस दिव्यांश, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दिव्यांश, कांग्रेचुलेशन दिव्यांश, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दिव्यांश, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दिव्यांश। कौन सा क्लास है ये, सीएचएस का क्लास है मेरे दोस्त, सैनिक स्कूल का क्लास है, सीएचएस का क्लास है, बी। यस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज 5 मीटर एंड इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका ब्रेथ जो है लेंथ हुज ब्रेथ इज 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 मीटर और लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुना है। जल्दी से बताओ। अंकित यादव, जय श्री राम सर, जय श्री राम। Preeti, I am fine bro, and you? Preeti, please give the answer of this question. If you are interested in the math class, and must you have to subscribe this channel if you are a big fan. If you love this channel from the bottom of your heart, please may like the session. Please session को like कर दो सारे बच्चे। Yes yes, लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुना है, 2 ब्रेथ है, तो ब्रीथ कितना है सर, ब्रीथ 5 मीटर है तो लेंथ इसका 2 गुना हो गया, यानी 2 इंटू 5 कितना हो गया सर 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। यानी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया सर एल इंटू बी, एल इंटू बी 10 गुने 5 और मीटर इंटू मीटर क्या होगा सर मीटर स्क्वायर, यानी 50 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया सर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, 50 मीटर स्क्वायर, डी इज द करेक्ट आंसर। यस प्रीति, डी। यस प्रीति, यू आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन वी हैव हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ। एक पीस ऑफ क्लॉथ है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड है एंड 2 मीटर लॉन्ग है, तो एरिया निकालना है क्लॉथ का। जल्दी से निकाल दो। पहला ऑप्शन में 2.59 स्क्वायर मीटर, यहाँ स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर मीटर 4.50 स्क्वायर मीटर, सी में 1.20 स्क्वायर मीटर छूट गया है, 2.50 स्क्वायर मीटर क्या होगा, जल्दी से बताओ। एरिया निकालना है सर। ये लुल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन सर आपको तो मत डराइए सर, आपको इसका बादशाह है सर। तो सर लेंथ दिया हुआ है सर, लेंथ कितना दिया हुआ सर 2 मीटर, ब्रीथ दिया हुआ है सर, ब्रीथ कितना दिया हुआ 1.25 मीटर में चेंज कर दिए, 125 मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 मीटर है 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कभी भी मीटर में चेंज करना है तो 1 के पास डेसिमल लगा देंगे, डायरेक्ट मीटर में चेंज हो, यानी ब्रीथ हो गया 1.25। अब एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 1.25, 1.25 को 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 10 के 0 हाथ में, 1 गुना 4 1 5, 1 गुना 2 2.50, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेइंग डी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग सर जी, सॉरी फॉर लेट, इट्स ओके प्रियांशी वर्मा, no problems, but you have to solve the questions here and participate in each everyone questions, everyone have to be participate in this question। अगर तुम लोग कॉपी कलम लेके अगर बैठ रहे हो मेरे साथ इस क्वेश्चंस को लगा रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। प्लीज यूट्यूब पे पढ़ाई करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है,
टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए यूट्यूब पे पढ़ाई करने पे। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे दिया है सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, और यही है स्क्वायर का साइड भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है साइड आ रहा है। रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ एरिया, रेडियस ऑफ ए सर्कल पहले निकालना, जो इसका एरिया, इससे जो रेडियस आएगा, जो यहाँ से रेडियस आएगा वो स्क्वायर के साइड के बराबर होगा, यानी ए के बराबर होगा। स्क्वायर का साइड को ए माने, साइड ऑफ स्क्वायर को ए माने, साइड ऑफ स्क्वायर को ए माने। तो जल्दी से बताओ एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है तुम्हारा 49 बी में सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 54 डी में है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में है 54, ये ऐसे जो लिखा हुआ है ये है 54 सेंटीमीटर। जल्दी से ऑप्शन आ जाना चाहिए, मेरा सारा बच्चा तुरंत ऑप्शन निकाल सकता है। दीपांशु भैया प्लीज क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर नहीं आ रहा है, इतना अच्छा तो क्लियर आ रहा है यार, कैसे क्लियर नहीं आ रहा है यार। इतना अच्छा तो क्लियर आ रहा है यार, कैसे नहीं क्लियर आ रहा है, तुम लोग कैसे बोल दे रहे हो यार। तो सबसे पहले हम लोग सर पता है कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया हो गया पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हो गया 154। यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 154 गुने 7 डिवाइडेड बाई 22 से 7 वर्ग में खत्म हो गया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 × 7 क्लियर बन गया, तो इससे 7 बाहर आ गया, रेडियस आ गया 7। तो क्वेश्चन में बोला है जो रेडियस होगा वही साइड होगा, वही साइड होगा, और दोनों कितना चौड़ा होगा 7 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, या तो साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइड स्क्वायर ए का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर 49, बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही हो गया सर। यस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। क्लियर आ रहा है, यस क्लियर बिल्कुल आ रहा है, आई एम एग्री विथ यू, एकदम क्लियर आ रहा है। क्वालिटी मेरे यहाँ मिलता है, मेरे पास जो इक्विपमेंट है उसमें हम बच्चों को क्वालिटी देने का वादा करते हैं, क्वालिटी मिलता है लेक्चर। एक बार हम देख लेते हैं क्लियर आ रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं क्लियर आएगा। वाओ, इससे अच्छा क्लियर क्या ही आएगा यार, क्या बोल रहे हो तुम यार, इससे बेटर क्लियर क्या आ रहा है। तुम लोग के लिए कितना अच्छा बैकग्राउंड लिखा है ताकि सारे बच्चों को विजिबल हो, ब्लैक बोर्ड टाइप फील आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का 37, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, इसका मतलब है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। गौर से समझना, इसका मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी भी ऐसा लिखा हो रहेगा क्वेश्चन में टाइपिंग में सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा क्वेश्चंस को गौर से पढ़ो विष्णु, आई हैव टू रिकमेंड यू प्लीज लर्न द क्वेश्चंस एज मच एज वाइजली एंड केयरफुली। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ये दिया हुआ है सर सॉल्यूशन। सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ दिया है सर। यू आर एग्री विथ यू आर एग्री विथ मी, यस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई, रेडियस मतलब r इज इक्वल टू 37, 2 पाई r कॉमन ले लिए सर, तो 2 पाई माइनस 1, 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37, 2 पाई मतलब 2 × 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37, 22 × 44, 44 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 37, 37/7
r इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो सर r का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद सर यहाँ पे r का वैल्यू क्या आएगा सर, r का वैल्यू क्या आएगा, 7 उधर चला जाएगा, 37 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 36, r आ गया सर 7, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 7। सर पूछ रहा है एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7 और गुने 7 का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 22/7 गुने 49, 154 आ गया सर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया सर, सी नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। या सी, जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है, प्रियांशी वर्मा गलत आंसर सी आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर गाइस सी आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जोड़ने की कोशिश करें लाइव क्लास में। बहुत बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ता है, पता है, छोड़ के भागता है लाइव, वो मैथ से डरता है। बहुत बच्चा मैथ से बहुत ज्यादा डरता है, मैथ से बहुत ज्यादा डरता है, तो मैथ उसको डराते रहता है, लेक्चर को छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा फिर मैथ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। अरे पागल, तुमको लेक्चर तुम पेशफुली जो है बैठ के लेक्चर को पूरा अंदर तक देखो, क्वेश्चंस को ट्राई तो करो, फिर बोलोगे मैथ हार्ड लगता है, मैथ में कम मार्क्स आता है। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सरकमफ्रेंस। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलो चलो जल्दी से बनाओ, यार बनाओ ना यार जल्दी से। बी आ रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बी, इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो, एरिया दिया है सर्कल का 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। टाइम बचाने का भी कोशिश करना चाहिए कैलकुलेशन को तेजी बनाने के लिए। 154 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 22, 7 बार में खत्म किया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 इंटू 7, यानी कि क्या बाहर आ जाएगा। अब सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने में आर 7, तो 7 से 7 खत्म, 44, 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही, 44, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इतना अच्छा लेक्चर्स करवाने वाले, थोड़ा तेजी में कराते जाएंगे। 50 क्वेश्चन हमारे पास है, तो 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन का शेड्यूल है। अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो छोड़ के जाने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। If a polyhedron 9 vertices 13 edges, then number of faces निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस निकालना है, जल्दी से बताओ। इसका एक फॉर्मूला बताया था, जिस बच्चों को अगर वो फॉर्मूला पता होगा वो सब तो तहलका मचा देगा। उसका फॉर्मूला था यूलर्स फॉर्मूला था, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या था, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, ये था। यहाँ पर F था फेस, F था फेस, और V था वर्टिसेस, V मतलब वर्टिसेस, E मतलब एड्ज, एड्ज मतलब साइड भी बोल सकते हैं, एड्ज भी बोल सकते हैं, क्या होता था। इस क्वेश्चन में क्या दिया, 9 वर्टिसेस दिया हुआ है, यानी V का वैल्यू कितना दे दिया है, 9।
13 एड्स यानी ई का वैल्यू कितना दिया है 13। हमको क्या निकालना है एफ निकालना है। क्या निकालना है सर एफ। तो एफ इज इक्वल टू क्या करेंगे सर एफ इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं सर एफ इज इक्वल टू ई प्लस भी ई प्लस टू ई प्लस टू और माइनस में भी कर देंगे माइनस में प्लस भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू ई कितना दिया हुआ है 13 ई कितना दिया हुआ है 13। इसको बोलते हैं यूलर्स फार्मूला कल हम पढ़ाए थे इसको बोलते हैं यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला ध्यान में होना चाहिए जिसको नहीं पता वो यहाँ पे भी लिख सकता है। तो ई हमारा कितना है सर 13 तो 13 प्लस 2 और माइनस भी 9 एफ आ गया सर एफ आ गया 15 माइनस 9 दैट इज 6 यानी फेस कितना आ जाएगा सर 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। एफ का वैल्यू आ गया 6 फेस आ गया 6 6 फेस सी इज द करेक्ट आंसर सी। यूलर्स फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो बहुत हेल्प करता है बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो मेरा लेक्चर का कंटेंट का महत्व समझेगा। लेकिन जो उतना लेवल का पढ़ाई नहीं करता हो वो ये कंटेंट का महत्व नहीं समझ सकता। गौर से बोल रहे प्लीज एक बार और बोल रहे जो बच्चा अच्छा कंटेंट को जज नहीं कर पाता वो समझ नहीं पाता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है किस टाइप का क्वेश्चन लगाना है। इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इजी क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है फिर यहाँ पे पढ़ने का क्या जरूरी यूट्यूब पे। नेक्स्ट ये तो हर एक बच्चा को पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज डैश फेसेस 8 एड्स 5 वर्टिसेस। यूलर फार्मूला लगा दो। नहीं पता तो यूलर फार्मूला लगा सकते हो तुम लोग। नहीं पता तो यूलर फार्मूला लगा सकते हो। जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अभी हम रुक जा रहे हैं यूलर फार्मूला लगाना है। जिस बच्चों को नहीं याद है मान लेते कि मेरा बच्चा को रट्टू रट्टू मत तोता नहीं है मेरा बच्चा तो उसको यूलर फार्मूला लगाना है यूलर फार्मूला। एक बार हम रुक गए यूलर्स फार्मूला लगाना है सर फार्मूला बता दे यूलर्स फार्मूला फिर भूल गया सर लोड है कितना बार बता दे रहे तुम लोग को कितना बार बता दे। एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। यहाँ पर एफ होता है फेसेस कितना फेस है ई होता है वर्टिसेस और ई होता है एड्स। अब तो लगा सकते हो मेरे दोस्त अब तो लगा सकते हो तुम अब तो लगा सकते हो। चलो जिस बच्चा को मान लेते मेरा बच्चा रट्टू मत तोता नहीं वो नहीं रटा होगा। चलो बहुत अच्छा तुम नहीं रटता है समझ के पढ़ता है ट्रिक से समझता है। तो फेस निकालना है एफ निकालना है सेम वही फॉर्मूला एफ निकालना है ई प्लस टू माइनस भी एफ इज इक्वल टू एड्स 8 है तो 8 प्लस 2। बहुत बच्चा सही आंसर दे रहा था मेरा बच्चा सब तेज है इतना कमजोर बच्चा नहीं है मेरा भी। 10 माइनस 5 जो बच्चा रटना नहीं होगा जिसको रटना नहीं आ रहा होगा 5 आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो गया सर 5 ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। यस 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 5 5 5 5। चलो अरे मेरा वो चंदन हट गया क्या चंदन हम एक बर्थडे पार्टी से आए रहे गौर से बता रहे बर्थडे पार्टी में हमको इतना खिला दिया गया ना बहुत ज्यादा खिला दिया गया। कृष्णा का भाई है मेरा स्टूडेंट है उसका बर्थडे था उसके बर्थडे में से आए और इतना खा पी लिए क्या बताया तुमको जल्दी से बनाओ। The inner circumference of a circular part is 440 meter. The track is 14 meter wide. The diameter of the outer circle of the track. तो बाहरी डायमीटर है वो निकालना है। क्वेश्चंस क्या है सर थोड़ा और समझा दीजिए सर। मान लेते सर ये इनर पार्क हुआ एक और पार्क आउटर हुआ बाहर दोनों का सेंटर हुआ तो सेम होगा सर। इसका सेंटर होगा स्मॉल आर
और स्मॉल आर दिया हुआ है सर। इनर रेडियस मतलब स्मॉल, इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, इनर रेडियस नहीं दिया है सर, इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। और बीच का वाइड दिया हुआ है, ये बीच का गैप दिया हुआ, वाइड दिया हुआ है, वाइड है 14 मीटर, गैपिंग दे दिया सर 14। सबसे पहले इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, इनर रेडियस निकालो। फर्स्ट स्टेप में इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, इनर रेडियस निकाल लेंगे। इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 440 मीटर, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 440 मीटर। 2 इंटू 22 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440 मीटर। यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 22 गुने 2 44, 22 गुने 2 44, तो 440 मीटर इंटू 7 में चला जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और 22 गुना 44 नीचे में आ जाएगा, 44 लाएंगे 440, रेडियस आ गया सर 70 मीटर, यानी सर ये आ गया 70। तो हमको कैपिटल आर निकालना है, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस निकालना है सर, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस बराबर फॉर्मूला होता है इनर रेडियस प्लस विड्थ, इनर रेडियस प्लस में विड्थ। आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिपेंड करते हैं, इनर रेडियस स्मॉल आर हो गया, विड्थ हमारा है 14, तो आर इज इक्वल टू 70 प्लस 14, तो आउटर रेडियस हो गया 84 मीटर। तो डायमीटर पूछ रहा था ना आउटर रेडियस का, एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, छूट गया है डायमीटर, ये ऑप्शन छूट गया है, डी में हो जाएगा 84 मीटर इज द करेक्ट। नहीं हमको डायमीटर पूछ रहा है, तो रेडियस आया, डायमीटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डायमीटर, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर, डायमीटर पूछ रहा था 84 इंटू 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 मीटर, 168 मीटर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए वाला जो जिन बच्चों का आंसर है वो करेक्ट है। कैसे आ रहा हो ए टू जेड स्टेप्स को देखो यहाँ पर, यस 168 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, यस ए इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त। आप आती हो तो फिर जाती हो, फिर आती हो फिर चली जाती हो, जस्ट इसी का भी बोल रही ए आंसर, यस इसी का, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन वी हैव हियर, इन द क्वेश्चंस आर सेम, नहीं डिफरेंस मुझे सर, ये क्वेश्चंस करवा चुके ऑलरेडी रिटन, ये क्वेश्चन बनाओ, ये भी करवा चुके हैं, सेम क्वेश्चन से रिपीट करके क्यों टाइप हो गया समझ में नहीं आ रहा, नहीं ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन तुमको बनाना है, ये क्वेश्चंस बनाना है। इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात क्या है सर, ये सैडेड है, ये सब सैडेड है, कलर कर देते हैं, ये सब सैडिंग किया हुआ है, तो सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तुमको, सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना, ये सारा सैडेड है, ये सब सैडेड पोर्शन, इसी का एरिया निकालना है तुमको, सैडेड है, सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा ऑप्शन भी दिया हुआ है, जल्दी से बनाओ, ये हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट दिया हुआ है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ए में है 199.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है 200.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में नॉन ऑफ दीज, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, जल्दी से बताओ। इसी का बोल रही है ए, इसी का ही सेइंग ए, लेट्स सी इसी का आंसर सही है गलत है, इसी का आंसर सही है और गलत है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, सबसे पहला स्टेप में सर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्या होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 का 1/2
बेस कितना है सर, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, सारा का सारा 7, 7 गुने 7। ये एक ये एक ट्राइंगल का है, ऐसा कितना है सर, 1 2 3 4, 4 है तो इसको 4 से गुना करना, तो 2 से 2 गुना 4, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 कितना गया सर, 9 दूना 18 का 8, 4 दूना 8 9, 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब स्क्वायर का निकाल लेंगे सर, स्क्वायर का क्या होगा सर, स्क्वायर का क्या होगा सर, स्क्वायर का एरिया सर साइड स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये आ गया 49। यस सर, यहाँ तक आ गया आप, यानी कि अनसैडेड है, ये सब अनसैडेड था, ये सब किसका सर, अनसैडेड है, ये सारा अनसैडेड का एरिया निकला, ये सारा किसका निकला सर, अनसैडेड, ये सारा एरिया किसका निकला सर, अनसैडेड, अनसैडेड वाले का। सैडेड का हम निकाल लेते, और भी निकाल लेते, टोटल एरिया निकाल लेते, टोटल तो सर्कल है सर, टोटल सर्कल है सर, तो यहाँ पे मान लेते सर सेंटर होगा, यहाँ पर सर सेंटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 7 है सर, और ये यहाँ से यहाँ अगर लेते हैं तो ये होगा 3.5, सर्कल का सेंटर सर यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक सर आधा होगा, 7 का आधा 3.5, और ये 7, यानी कि सर रेडियस कितना होगा सर, 10.5 होगा, रेडियस देखा जाए तो 10.5 होगा सर, है कि नहीं सर, रेडियस कितना होगा, 10.5 होगा सर, यस यार आई एम एग्री विथ यू। नहीं सर, रेडियस उससे ज्यादा ही होगा सर, रेडियस उससे ज्यादा ही होगा सर, 21 हो जाएगा सर, 7 और 7 14 और 21, यहाँ पर सर देखिए सर डायमीटर निकाल दो, 7 यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ 7 होगा, यहाँ से यहाँ 7 होगा, तो 7 7 14 21, यानी डायमीटर कितना है सर, ये गलत है, ये गलत है, डायमीटर सर कितना है, यहाँ से दिखने में पता चला डायमीटर 21 है सर, ये पूरा जोड़ो, यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या कहलाएगा, डायमीटर, ये पूरा क्या कहलाएगा सर, डायमीटर, ये पूरा कहलाएगा सर डायामीटर, तो ये कितना है सर, यहाँ से यहाँ 7 और 7 14 और 7 21, तो 21 आ गया सर, बिल्कुल, तो रेडियस कितना होगा सर, डायमीटर बाई 2, यानी 21/2, तो एरिया कितना आ जाएगा सर सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 21/2 का स्क्वायर, 21/2 इंटू 21/2 स्क्वायर कर दिया, 2 से 11 बार में खत्म हो गया सर, 7 से 3 बार में खत्म हो गया, ठीक है सर, 21 63, 63 इंटू 11/2 आ गया सर, यस सर वी ऑल नो डेट, 63 गुने 11, कोई कितना आ गया सर, 693, 693 आ गया कि नहीं, यस 693, 693, 693 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, एक आएगा 13, 2 छक 12 तो 25, 346.5 आ गया, 346.5 सेंटीमीटर में है ना सब, यस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सर, ठीक है सर। अब हमको सैडेड का निकालना है, तो सैडेड का एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैडेड का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अनसैडेड, एरिया ऑफ अनसैडेड रीजन, अनसैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकाले सर आप, 346.5 माइनस 49 प्लस 98, दोनों का जोड़ दो, इस दोनों का जोड़ दो, 98 में ये 49 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा सर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो सर कितना आ जाएगा सर, 9 8 और 9 17 के साथ हाथ में 1, 8 और 9 17 के साथ हाथ में 1, 9 4 13 1 14, 147 आ गया, 147 सेंटीमीटर, तो ध्यान में रखेंगे सर, ये आ गया, अब इसको क्या कर देना, घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे, आंसर आ गया 346.5 माइनस 147.0, 5 का 5, तो 16 में से 7 गया तो 9, 3 13 में से 4 गया तो 9, 299.5
यानी कि 200.5। वन 99.5 आ गया, 199.5 कितना आ गया सर? वो सॉरी, यहाँ इसको कैरी दे देना, 199.5, 199.5 कितना आ गया सर? 199.5। कौन सा ऑप्शन में ऐसा है सर? कौन सा ऑप्शन में ऐसा है? ए वाला ऑप्शन में दिख रहा है सर। कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, डी नहीं होगा अजीत, ए आंसर होगा अजीत, अजीत ए होगा, ए आंसर आएगा, डी नहीं आ सकता, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, साइको ए, साइको इज सेइंग ए, साइको ए बोल रहा है, इसी का सी बोल रही है, इसी का गलत आंसर है, सी नहीं होगा, इसी का ए आंसर होगा, इसी का देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे सारा सॉल्यूशन इसी का यहाँ पे है, इसी का पूरा सॉल्यूशन एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसी का ये सैडेड अंश, ये वाला सैडेड एरिया था, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसी का पहले पूरा सर्कल का एरिया निकालना है, फर्स्ट स्टेप में तुम चाहोगे तो ये भी निकाल सकते, तो इसके लिए हमको चाहिए रेडियस, तो यहाँ यहाँ 7 होगा, ये 7 7 14 होगा, ये 7 21 होगा, ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर 21 हो गया, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाय 2, 21/2 आ गया, यहाँ से एरिया निकालिए, 346.5 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या होता है सर? नेक्स्ट अब अनसाइडेड में 3 ट्रायंगल आ रहा है, एक 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बेस 7 है, हाइट भी 7 है, ये रहा बेस, ये भी 7 है और हाइट भी 7 है, और ऐसा कितना ट्रायंगल सर? 1 2 3 4, तो 4 से गुना कर, यानी टोटल ट्रायंगल का एरिया आ गया डायरेक्ट, आ गया सर 98। अब स्क्वायर का एरिया होता है सर साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है सर? 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब ये अनसाइडेड था सर, टोटल अनसाइडेड को जोड़ दिया था, कितना आ गया सर? 147, टोटल अनसाइडेड का एरिया कितना आ गया सर? 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। तो अब हम लोग क्या किए सर? हमको सैडेड का एरिया चाहिए सर, हमको किसका एरिया चाहिए? एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन चाहिए, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। इसके लिए क्या करिए सर? पूरा सर्कल था, सर्कल के पूरा में खेला है ना सर, बड़ा बाप तो इसका सर्कल है सर, तो सर्कल का एरिया में से क्या किया सर? जितना भी अनसैडेड था उसका एरिया को घटा दें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बच्चा बना लेगा, एक एक क्वेश्चन कभी कभी आसान भी आता है, कभी कभी आसान भी क्वेश्चन से रहता है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल व्हिच डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर, डायमीटर 35 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफ्रेंस निकालना है। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आ गया, क्या पता इतना क्वालिटी डलाने के कारण ब्लर कैसे, थप्पड़ भी दिख रहा होगा, हमको पता है, अपने अपने ये सारा काम जो है टेक्निकल हम खुद करते हैं, तो दिख रहा होगा, विजिबल जरूर होगा। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? ओके, थैंक यू सर, दोबारा गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा किसी का। चलो जल्दी से बनाओ। रितेश राजा बाबू इतना क्लास लेट में ज्वाइन कर रहा है, आधा से बेसी तक तुमको समझ भी नहीं आएगा। सॉरी फॉर लेट। आरती सिंह, हेलो स्वीट मुंडा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? तुम लोग कमेंट ही करते रह जाते यार, आंसर तो कर दो प्लीज, क्या आंसर करो। बहुत क्वेश्चन है अभी, सरकमफ्रेंस ही तो निकालना था यार, 2 पाई आर होता है, हमको रेडियस चाहिए, डायमीटर दिया हुआ 35, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2, 35/2।
तो c इज इक्वल टू 2, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हो गया 35/2। 2 से 2 खत्म हो गया, 7 से 7 5 35, 22 पंचे 110, 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन सर? बी इज द करेक्ट आंसर। यस बी 110, यस 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 110 इज द करेक्ट आंसर। अजीत मेरा 120 आ रहा है, अरे गलत ही आ रहा है यार, 120 कैसे आ जाएगा अजीत तुम्हारा? 120 कैसे आ जाएगा अजीत? सॉल्व करके देखो अजीत, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो, 120 नहीं आएगा 110 आएगा। कैलकुलेशन में गलती किया होगा, मल्टीप्लाई में। वर्षा मौर्य, हाय वर्षा मौर्य, वेलकम टू द उत्तम कक्षा फैमिली हियर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये तो हर एक बच्चा बनाना चाहिए। रेडियस 35 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। जल्दी से बताओ एरिया क्या होगा। यस वर्षा 110 होगा। इसका आंसर बताओ वर्षा जल्दी। आरती प्लीज पहले आंसर कर दो। आरती सिंह फिर बात करते रहना, बात करने के लिए मना नहीं है, बात जितना करना है करो, पहले आंसर कर दो। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द उत्तम कक्षा फैमिली वर्षा। इफ यू विल, अगर तुम यहाँ मेरे से पढ़ोगी तो यू विल नो मी बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ टीचर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वर्षा। चलो, रेडियस तो 3.5 है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट काटेंगे 2 0 आ गया सर। 5 से 5 से 35, 5 से 5 20 पंचे 100, 5 से 5 से 35, 5 से 5 का 20, 2 से 2 दूना 4, 2 से 11 दूना 22, 7 से 7 खत्म हो गया। तो एरिया कितना आ गया सर? 77/2 विच इज 38.5, 38.5 सेंटीमीटर, 38.5, बी इज द करेक्ट आंसर। यस यस इसी का 38.5, इसी का यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। 38.5 करेक्ट आंसर, इसी का यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन हियर, द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 10 दिया हुआ है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, जबकि पाई का वैल्यू लेना है यहाँ पर 3.14। याद रख लेना कि पाई का वैल्यू क्या लेना है? 3.14। जल्दी से बना के बताओ। जल्दी से बना के बताओ। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है सर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सारा बच्चा मेरा जानता है क्या होता है, हम पढ़ाए थे। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर सेमी सर्कल का जल्दी से बताओ, किसको फॉर्मूला याद है? सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर, सरकमफ्रेंस और प्लस में डायमीटर को जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। इसको ध्यान में रख लेंगे सर। तो सरकमफ्रेंस बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर और प्लस में डी। क्या सर इसको हम डी के टर्म्स में नहीं लिख सकते सर? 2 पाई आर मतलब सर आर, इसको पाई इंटू 2 आर लिख सकते हैं कि नहीं? अरेंज करके देखो, हम इससे तुमको कैलकुलेशन आसान करना सिखा रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 आर किसके बराबर होता है सर? 2 आर होता है डी के बराबर, 2 आर इज इक्वल टू डी होता है सर। 2 आर की जगह पर डी लिख सकते हैं यानी पाई डी और प्लस में डी, पाई डी प्लस में डी। तो हम सर यहाँ से क्या किए, पाई कॉम और डी कॉमन ले लिए सर, तो क्या हो गया? पाई प्लस 1 हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया।
वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। डी का वैल्यू कितना है सर 10, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, तो 10 इंटू में 3.14 और प्लस में 1, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सर डी का वैल्यू यहाँ से 10 इंटू 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.14, 4.14। अब इसको गुना कर देंगे सर, हम लोग का आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। पाई का वैल्यू क्या लेना 3.14, ठीक है। कुछ गलती हुआ है क्या सर, कुछ गलती तो हुआ है क्या। आईडी नहीं लिख सकते क्या, नहीं 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 लिख सकते, क्या ही नहीं लिख सकते। जल्दी बताओ कितना आंसर आ गया। कुछ गलत आ रहा है क्या, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ। 2 पाई आर, सॉरी 2, यहाँ पे गलती हो गया, देखो सॉरी सॉरी। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सेमी सर्कल है ना, गौर से यहाँ देखो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ये नहीं होता है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ये नहीं होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होता है, पाई आर प्लस डी होगा, इसीलिए गलती आ रहा था। वही तो बोले आंसर कैसे गलती आ रहा है। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होता है, क्योंकि आधा है ना, टोटल होता है 2 पाई आर, आधा होगा पाई आर डी, यस देखते हैं डी ही होगा पाई आर। तो पहले आर निकाल लेते हो, तो आर हो जाएगा डी बाई 2, यानी कि 10/2 विच इज 5, 10/2 तो कितना आ गया 5, तो 3.14 इंटू में 5 और प्लस में 10, 14×5 = 70, जीरो के 4×5 20 की जरूरत में, 1×5 2 7 और 3×5 15, 15 और 10 25.7, 25.7 आ गया, 25.7 इज द करेक्ट आंसर, 25.7, 25.7 सेंटीमीटर कितना आ गया सर आंसर, पेरीमीटर कितना आ गया 25.70 यानी कि 7, ये वाला करेक्ट आंसर आएगा बी। बी किन किन बच्चों का सही आंसर आया था, बी जिन बच्चों का आंसर सही आया वो सही है, डी इज द रॉन्ग आंसर। कपकेक आर यू हियर, क्या नेम कपकेक नाम से कौन बच्चा हमारा आ गया, यस डी, डी डी गलत जवाब है, वर्षा मोरिया डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा, वर्षा डी नहीं होगा, प्लीज वर्षा डी मत बोलो, दिल टूट जाएगा मेरा, बी होगा, सॉल्व करके बता दिया वर्षा, सॉल्यूशन इज हियर। प्रमाण हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन को, प्रमाण प्रूफ को, क्या प्रमाण दे दिए हम तुमको, बी होगा, प्रमाण तक दे दिए बी होगा, प्रमाण दे दिए बी होगा। हमको ठंड थोड़ा गर्मी लग रहा है यार, एक मिनट तुम लोग, चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पे मक्खी तो पक्का बैठ गया होगा। सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, सर्कुलर फ्लावर बेड एक पाथ से सराउंडेड है, ठीक है, जिसका 4 मीटर वाइड है, इसका वाइडनेस कितना है, बीच का गैपिंग 4 मीटर, 4 मीटर है, ठीक ध्यान में रख लेना। डायमीटर दिया हुआ है अंदर वाले का, इनर वाले का 66। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, इस ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, पाथ का एरिया ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जल्दी से बताओ। पाई का वैल्यू लेना है 3.14, हाय हर्ष दोबारा मिल गया शुभ, तब जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ, प्लीज गिव द आंसर, प्लीज गिव द आंसर इन द क्वेश्चन, प्लीज गिव आंसर, प्लीज गिव आंसर इन द क्वेश्चन। चलिए सर लेट्स ट्राई,
पहले हम लोग क्या करेंगे सर, ये 66 है तो पहले इनर रेडियस निकाल लेंगे सर। इनर डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। इनर डायमीटर दिया हुआ है, कुछ हम इसमें यूज कर रहे हैं, ये इनर डायमीटर दिया हुआ है सर। इनर रेडियस क्या हो जाएगा सर, इनर रेडियस d/2, 33/2, 36/2। यहाँ से इनर रेडियस क्या हो जाएगा सर, इनर रेडियस यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा d/2, 66/2, तो कितना आ गया सर 33। अब विड्थ दिया हुआ है, बीच का गैपिंग दिया हुआ है सर। कैपिटल आर निकालने के लिए स्मॉल आर और प्लस में विड्थ, डब्ल्यू मतलब विड्थ। कैपिटल आर निकालने के लिए 33 और प्लस में विड्थ, विड्थ कितना दिया हुआ है सर 4। विड्थ गॉड में देखो क्या दिया हुआ है 4, तो प्लस में 4 इज इक्वल टू 37 मीटर। स्मॉल आर आप दोनों आ गया सर हमारे पास, स्मॉल आर आ गया सर हमारे पास, स्मॉल आर आ गया 33 मीटर, कैपिटल आर आ गया 37 मीटर। तो एरिया पाथ का फॉर्मूला बताए, एरिया पाथ मतलब ये, एरिया पाथ मतलब ये, एरिया पाथ मतलब ये वाला एरिया, ये इसका निकालने के लिए क्या होता है सर, आप पढ़ाए थे सर, लेक्चर पढ़ा रहे थे तो एरिया पाथ वाला फॉर्मूला होता था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देते थे, आपको याद है सर, तो हम लोग ये लिखते थे पाई कैपिटल आर प्लस आर स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे सर, पाई का वैल्यू क्या लेना है सर 3.14, 3.14 आर प्लस आर यानी कि 37 प्लस 33, 37 प्लस 33 और इंटू में 37 माइनस 33, तो 3.14 और 37 और 3 40, 40 और 30 70 इंटू में 70 और 37 में से 3 चला गया तो क्या हो गया सर 4, ये हो गया सर। पॉइंट काट दिए सर, 2 जीरो नीचे में अगर आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा सर। 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 5 10, 7 दूना 14, 314 को सर 3.14, 314 को हम लोग सर 14 से गुना इंटू कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। फोर थ्री नाइन सिक्स, एरिया इज इक्वल टू 4396 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 8 40, 3 आएगा 39, 5 7 35, 4 आएगा 46, 5 9 45, 1 आएगा 10, 5 दूना 10, 87.92, 879.2 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, कौन सा आंसर आ गया सर, ए इज द करेक्ट आंसर। एक इन बच्चों का आंसर आया करेक्ट, यस सर यस सर यस सर। चैलेंज फिर 1 मिनट रुक गई, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं जाएगा, आंसर आ गया तुम लंबा कैलकुलेशन करते रह जाओ। इतना अच्छा आ गया। ए जिन बच्चों का आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इस सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर रखना, एग्जाम में तुमको बहुत हेल्पफुल करेगा। तुम जब पेपर देख के आना तो फिर हमको बताना। यस 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 यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, एरिया दिया हुआ है और ये साइड ऑफ द सर्कल, कितना बार बना चुके, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, कुछ नया क्वेश्चन लाया जाए। इन a circle of radius 42 centimeter an arc subtended an angle 22 at the center, the length of the arc निकालना, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। हम पढ़ाए थे लेंथ ऑफ द आर्क, जिन बच्चों को फॉर्मूला पता होगा वो बच्चा तो यू बना देगा सर, लेकिन जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो बहुत दिक्कत होगा उसको बनाने में। ये हमको निकालना है।
यहाँ से यहाँ आर्क बन रहा है, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया, ये ओ हो गया हमारा सेंटर। रेडियस कितना दिया हुआ है सर 42, ये 42 है, ये भी 42 और एंगल थीटा कितना दिया हुआ है सर, थीटा इज 72 डिग्री, 22 डिग्री। हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लेक्चर में बता चुके हैं, तुम बच्चों को पता है लेंथ ऑफ आर्क, जल्दी से कमेंट में बताओ क्या होता है सर लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 का 2, पाई मतलब 22/7, तो 22 ऊपर में रहेगा, 7 नीचे में आ जाएगा सर, इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में सर 42, 2 में 42 इंटू 360, फार्मूला में होता है 360, और थीटा कितना दिया हुआ, थीटा मतलब ये वाला एंगल, थीटा मतलब ये बीच वाला सेंट्रल एंगल, इसको बोलते हैं थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, जो कि 72 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 70। 9 से 9 8 72, 9 से 9 चौक 36, 8 से 8 पंजे 40, 5 क्या सर, 7 से 7 छक 42, 3 से 3 दूना 6, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला है, 6 बच गया और 22 गुना 44, 44 गुना 6 डिवाइडेड बाई 5, 4 छक 24 के 4 हाथ में दूं, 4 छक 24 और 2 26 बाई 5, यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क आ गया, लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू 264 बाई 5, 5 से काटेंगे 5 25, एक आएगा 14, 5 गुना 10, 5 8 40, 52.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया 58.2 सेंटीमीटर, कितना आ गया सर 52.8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद रख लेना, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा प्लीज यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। कौन सा आंसर हो गया सर सही, ए इज द करेक्ट आंसर, यस इसी का 52.8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of cuboid with dimension 8 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, एंड स्टेट टू फॉर्म अ क्यूब, इसको मिला के क्यूब बनाया गया है, तो उसका कितना क्यूबाइड, नंबर ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, नंबर ऑफ क्यूबाइड इस डायमेंशन का मिला के अगर हम बनाते हैं, साथ में मिलके क्यूब बनाया जाता है, तो क्या होगा वो, कितना बनेगा, कितना नंबर ऑफ क्यूबाइड बनेगा, टुगेदर इस सबको मिलके क्यूब बनाया गया, ठीक है, तो पूछ रहा है जो क्यूब बना, क्यूब से कितना क्यूबाइड फॉर्म हुआ होगा इस डायमेंशन का, कितना क्यूबाइड फॉर्म हुआ होगा, 90 80, क्या करेंगे सर इसके लिए, बहुत हम लोग सर बहुत ज्यादा अचंभित पड़ गए सर इस क्वेश्चन को लेके। जल्दी से बना लेते हैं सर, बोलिए सर, हम तुरंत आंसर निकाल दे सर, बोल दीजिए आप कि हम निकाल देते हैं, बहुत बच्चा बोल रहा है, बोलिए सर हम आंसर ही निकाल देते हैं, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ, बोल रहा था जल्दी निकाल के बताओ, 2 मिनट का टाइमर लगा दे रहे, टाइमर, वेयर इज द टाइमर, 5 मिनट का टाइम दे रहा है, एक सॉरी 5 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, 1 मिनट इस क्वेश्चन में बनता है, 1 मिनट हम टाइम दे दे रहे हैं, 1 मिनट बनता है यहाँ पे, 1 मिनट बनता है, जल्दी से बना के बताओ। सब बच्चा अपना अपना ट्रिक्स भी लगाना चाहता है तो लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
कुछ मिसिंग नहीं है, ये ट्रिक्स का क्वेश्चन है, मिसिंग कुछ नहीं है, मिसिंग है, मिसिंग है, कुछ मिसिंग नहीं। क्या करेंगे सर, क्यूबाइड दिया हुआ है सर, इसको क्यूब के फॉर्म, इसको फॉर्म करके क्या बनाया हुआ है सर, क्यूब बनाया हुआ है सर फॉर्म करके। ठीक है सर, तो ये हमारा 8 दिया हुआ है सर, गौर किया जाए 8 दिया हुआ है और डाटा 15 दिया हुआ है सर और 20 दिया हुआ है। तो क्यूब के फॉर्म में सर, हमको क्यूब के फॉर्म में अगर ये बनाया गया होगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं सर। यहाँ से क्यूब बन सकता है, क्यूब ऐसा बन गया होगा। फिर यहाँ से सर 3 इंटू 5 और 50 मतलब सर 5 इंटू 4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। या तो सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 5 20। क्या ये लिख सकते हैं सर? यस सर, ये भी लिख सकते हैं सर। तो हमको क्यूब बनाना है सर, तो यहाँ पे अलग अलग, एक 2 यहाँ से तो दिख रहा है सर, 2 हमको आ जाएगा, और यहाँ से एक 5 दिख रहा है सर, और फिर इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा है, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है सर, तो 3 भी दिख रहा है सर, और एक और 2 मिल रहा है सर, इसका भी पेयर बन जाएगा तो क्यूब बन गया होगा सर। तो कितना टोटल बना होगा सर? 2 से 2 5 10, 10 से 10 दिया 30, 30 दूना 60, 60 और 60 ऑप्शन में है सर। 5 जब का 20, ठीक है। कुछ मिसिंग है तो इसको फिर से तोड़ा जाए। हमको क्यूब बनाना, क्यूब बनाने के लिए पेयर के फॉर्म में चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन से बना के तो हम लोग छोड़ेंगे इसको। ट्रिक में क्यूब बनाने के लिए हमको 3 का जोड़ा चाहिए, तो क्या क्या चीज का जोड़ेगा? यहाँ पर पूछ रहा है क्या तुम फॉर्म करोगे तो कितना होगा क्यूबाइड। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो 8 है सर, 8 सेंटीमीटर है, 8 है और ये 15 है और ये 20 है। इसको पहले तोड़ेंगे, 3 का जोड़ा बनाने का कोशिश करेंगे। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका तो जोड़ा ऑलरेडी कंप्लीट है। इसका जोड़ा सर क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब है ये। लेकिन 15 में हमको सर 3 गुने 5 चाहिए, यानी कि 2 3 चाहिए सर, और 2 5 चाहिए, और इसको दो एक, अभी रुक जाते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे सर तो 5 गुने 10 गुने 2, तो यहाँ से सर 3 के लिए हमको कितना 3 चाहिए सर, 2 3 और चाहिए क्यूब बनाने के लिए, 2 क्यूब यानी 3 का स्क्वायर चाहिए सर। और ये 5 और 5 2 ऑलरेडी है सर, तो एक और 5 चाहिए ताकि हमको फॉर्म हो जाए, एक और 5 क्यूब चाहिए सर। और ये 5 2 2 है सर, तो एक हमको 2 और चाहिए, तो हम बड़ा क्यूब बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी 1 है, ये से क्यूब यहाँ फॉर्म हो चुका है। तो यानी कितना चाहिए सर, 3 3 9 9 5 45, 45 गुना 90, यानी 90 हमको मिलना चाहिए साथ में। कितना क्यूब चाहिए साथ में सर? कोई एक क्यूबाइड, नंबर ऑफ क्यूबाइड बनाना है इस डायमेंशन का, तो कितना क्यूब हम लोग को सर चाहिए साथ में मिलकर? अगर क्यूब फॉर्म कर रहा होगा तो, क्यूब फॉर्म रहा होगा तो पेयर बना लेंगे क्यूब रूट का, 3 3 का जोड़ा। जिसका नहीं है उसको हमको बनाना पड़ेगा, तो अगर हम लोग बनाएंगे तो 90 बनेगा। कितना बनेगा सर? 90 बन जाएगा। 90 क्यूबाइड्स, इस टाइप का अगर हम लोग क्यूब बनाते हैं ऐसा डायमेंशन का, इसी का हेल्प करके अगर बनाते हैं तो कितना क्यूबाइड्स बन जाएगा सर? 90 क्यूबाइड्स बन जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ट्रिकी, इसको ऑब्वियसली इसको ट्रिकी में रखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन सर? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में डाटा के साथ साथ बहुत सारा चीज दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल है सर, ठीक है, हमको ये पता है सर। तो ए बी जो है, ये ए बी का जो डिस्टेंस है तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर है सर। तो बीसी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर सर। तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ऑप्शन में है 4 रूट 10 प्लस 16, 6 रूट 10 प्लस 4, 8 रूट 10 प्लस 2, 2 रूट 10 प्लस 8। क्या आंसर होगा सर? जल्दी से बताओ,
जल्दी जल्दी आंसर कर दो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सारा बच्चा आंसर कर दे। पैरामीटर निकालने के लिए हमको ये साइड चाहिए, ये भी साइड चाहिए और ये भी साइड चाहिए। तो जो हमारा ए बी है वो रूट में दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है रूट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया। ए बी हम लोग का ए सी निकालते हैं, पहले डायगोनल निकालते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं सर? 90 डिग्री के सामने वाला को इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, HYPOTNUS, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाइपोटेनस निकल जाए सर। यस, यानी कि हाइपोटेनस क्या है सर? एसी है, यानी कि एसी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये लगा लेंगे सर। ऑफ कोर्स यू कैन, ये लगा सकते हैं। ए बी रूट का रूट, अब रूट के अंदर ए बी ऑलरेडी रूट में दिया हुआ है, ए बी ऑलरेडी रूट में दिया हुआ था। रूट में 12 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में बीसी, बीसी हमारा कितना है सर? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। रूट के अंदर में 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, 44 और 6 50, 50 और 10 60, कितना आ जाएगा सर? तो सर ये रूट से तो सर ऑफ कोर्स सर, ये रूट से तो एक रूट सर खत्म हो जाएगा ना सर, ये अभी रहने देते सर। जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी कर दो सर। और प्लस में हमारा 9 हो गया सर, इज इक्वल टू ए सी है सर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दिए सर तो इधर भी पूरा स्क्वायर करना पड़ जाएगा सर, इधर पूरा स्क्वायर करना पड़ जाएगा ना सर? यस सर, करना तो पड़ जाएगा सर, करना तो बिल्कुल पड़ जाएगा सर, बिल्कुल करना पड़ जाएगा सर, नहीं तो कोई उपाय नहीं होने वाला है सर। स्क्वायर करेंगे तो सर ये रूट क्या हो जाएगा सर? खत्म। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा सर? खत्म। दोनों तरफ स्क्वायर किए सर तो ये रूट क्या हो गया? खत्म। तो यहाँ से एसी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? एसी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 144 और 6 50, 50 और 10 60, 160, 160 और प्लस में 9, 160 और प्लस में 9। तो AC इज इक्वल टू, रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रहेगा। AC प्लस 9 यानी कि 169, 169 यानी कि 13। सी का वैल्यू सर कितना आ जाएगा सर? 13। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा सर? 13। हाइपोटेनस सर कितना आ जाएगा सर? 13। हाइपोटेनस सर कितना आ जाएगा? 13। यस। तो अगर हमको सर पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा सर, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, तीनों साइड को जोड़ देंगे। ए बी हमारा सर कितना आ गया? अंडर रूट में, इसको क्या लिख सकते हैं? 144, 12 का स्क्वायर 144, 44 प्लस 16, 44 से 60, तो 50 10 60, 160, 160 प्लस बीसी, बीसी हमारा कितना है सर? 3 और प्लस में एसी 13, तो कितना हो गया सर? 160 और प्लस में 16, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 दाएं की 160 सर, 16 दाएं की 160 और प्लस में 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 4 का, तो 4 रूट 10 प्लस 16, ऐसा कोई ऑप्शन में है सर? ये पैरामीटर आएगा 4 रूट 10 प्लस 16, तो 4 रूट 10 प्लस 16 ए में है सर, 4 रूट 10 प्लस 16 ए में है सर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा घुमाऊ वाला क्वेश्चन था सर। जीजू जूजू कौन कर रहा है? लड़का जीजू वगैरह कर रहा है यहाँ पे? तुम लोग क्या बात है? तुम लोग क्या क्या बात करते रह रहे हैं? कोई जीजू बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है चैट।
एक ऐसा रेक्टेंगल है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ दिख रहा है फिगर में भी रेक्टेंगल, वो एक सर्कल के अंदर में इंस्क्राइब है, ठीक है। इसका साइड दिया हुआ है 8 और 6, लेंथ दिया 8, ये एल वाला हमारा हो गया लेंथ, और 6 हमारा हो गया ब्रीथ। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, हमको ये सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये सैडेड दिख रहा होगा ये सब, इसी का एरिया निकालना है सैडेड वाले का, जल्दी जल्दी निकालना। ऑप्शन में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30.5, 14.5, 36। क्या है दिखाते हैं बताते हैं। पूरा सर्कल है, ठीक है, इसका लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है, और हमको क्या करना है, ये अनसैडेड है, हमको सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, जल्दी से बना के बताओ। ये वाला फॉर्मूला में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्यों, एकदम बताते हैं, ये वाला फॉर्मूला में बहुत बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, हम फिर से समझा देते हैं, ताकि कोई बच्चा को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई बच्चा को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फिर से समझा देते हैं। क्या होता है विष्णु, देख लो, हमको पता तुम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो, एसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लेते एसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एसी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर ले लो, पहले यहाँ पर स्क्वायर ले लो, पहले एसी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं, एग्री कर रहे हो कि नहीं हमसे, यस सर एग्री कर रहे हैं आपसे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू क्या है सर, ए बी का वैल्यू है रूट में 112 प्लस 44 यानी 160, ऐसे समझो 160, और इसका स्क्वायर, और प्लस में बीसी, बीसी कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, तो एसी का एसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 160, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कितना हो गया 169 हो गया, हो गया कि नहीं, एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 169, 169 इज इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, बस यही ध्यान में रखना है, यही प्रोसेस था, यहाँ पे अब हटा देते, यहीं पे बता दिए, तो ये ध्यान में रख लेना है। अब एसी तुम्हारे पास आ गया विष्णु, एसी विष्णु आ गया, तो पेरीमीटर बराबर होता है पूरा बाउंड्री का सम, तो यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी को सॉल्व करेगा, तो ए बी एक्चुअली में है क्या 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, तो एक्चुअली में है क्या रूट 160, ए बी हमारा है क्या एक्चुअली में रूट 160 है, रूट 160 है, इस फॉर्म में दिया है ताकि तुमको थोड़ा कंफ्यूज कर दे, तो 160 का 160 पुट कर दिए, बीसी 3 है तो 3 हो गया, एसी यहाँ से निकाले 13 तो 13 पुट कर दिए, 160 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 10, 160 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने 10, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो इसी वजह से 4 बाहर आ गया, 16 में से क्या बाहर आ गया 4, तो 4 रूट 10 हो गया, और 13 और 3 16 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, ए वाले में था, इसलिए ए करेक्ट आंसर हो गया, कोई कंफ्यूजन क्लास में नहीं होना चाहिए। प्रियांशी वर्मा, हेलो सर जी, हाय हाय हाय। शिवानी हम थोड़ा मेंसुरेशन का टोटल 106 क्वेश्चंस कराने वाले थे शिवानी, तो उसी में आज 50 क्वेश्चंस करवा रहे हैं मेंसुरेशन का, टारगेट कंप्लीट करा रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करवा रहे हैं शिवानी, जल्दी से आप इसका बताओ। जल्दी से बताओ। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए हमको सर डायमीटर चाहिए, ये देखो ये देखो गौर से, ये हम डायगोनल निकाल लेंगे, तो डायगोनल डायमीटर के बराबर होता है, तो डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो डायमीटर के बराबर होगा, यहाँ याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, जो हमारा डायमीटर होगा DIAMETER डायमीटर, वो होगा डायगोनल, डायमीटर जो होगा वो डायगोनल के बराबर होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है, सब बच्चों को पता है, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर,
तो एल कितना दिया हुआ है, एल लेंथ कितना दिया हुआ है 8, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 और बी दिया हुआ है 6। तो अंडर रूट में 8 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 64 और प्लस में 36, 64 प्लस 36 100, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, 10 यानी ये पूरा कितना आ गया सर 10। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा डायमीटर हमारा क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा सर 5 होगा, रेडियस हमारा कितना होगा सर 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया सर 5, तो वो मान लेते हैं रेडियस हमारा हो गया 5। यहाँ से रेडियस निकाल लिए सर, क्या होता है डायमीटर बाई 2, तो 10 बाई 2 कितना आ गया सर 5। अब एरिया निकाल लेंगे सर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने 5 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 44, 44 गुने 22/7, 44 गुने 25, 1100 आ गया सर, 1100/7। इतना अभी रहने देते हैं सर, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया, पूरा सर्कल का एरिया आ गया सर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं सर, वो भी अनसाइडेड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो 8 गुने 6, 8 छक 48 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सैडेड निकालने के लिए क्या होगा सर, एरिया ऑफ सैडेड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ सैडेड, एरिया ऑफ सैडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोला जाए तो सर एरिया ऑफ सर्कल कितना, 1100 1100/7 माइनस 48, 17 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा सर 7, 17 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा सर 7, 1100 का 1100, 40 को 7 से गुना कर देंगे 336, सात सौ चौसठ 764/7, 7 एकम 7, हटाएंगे तो आ जाएगा 764/7, काटेंगे तो 7 1 जा 7, 0 का 0, 64, 7 नंबर 63, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है सर, ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा है सर, कुछ गलती हुआ क्या, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, 25, 44 गुने 25, 1100 बिल्कुल सही है सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 8 गुने 6 48, तो 764/7, ठीक है, 48 को 7 से गुना कर देंगे 336, यस सर, यस सर, यस यस यस, 7 एकम 7, अच्छा कुछ गलत आ रहा है सर, क्या कुछ गलत आ रहा है क्या इसमें सर, 78.57, 78 इसको काटो, इसको डिवाइड कर दो, 78.57 आएगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड पॉइंट में ले आते हैं 78.57, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये आता है 78.57, डायरेक्ट घटा देंगे सर, 78.57 में से 48 को डायरेक्ट घटा देते हैं, डेसिमल में आता है 78.57, इसको जैसे 7 से इसको डिवाइड करेंगे 78.57 में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है सर 48, 48 को घटा दें तो 78.57 माइनस 48, 7 का 7, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 8 में 8 गया 0, 7 में 30.57, 30.57, तो 30.57 मतलब कौन सा, लगभग हमारा ये बी वाला, लगभग हमारा बी के बराबर है, लगभग हमारा बी वाला, अप्रोक्स वैल्यू में देखो तो बी के नजदीक में, बी इज द करेक्ट आंसर, लगभग हमारा बी के करेक्ट आंसर होगा, बी के करेक्ट। 30.57 आ रहा है तो हम लोग 30.5 लेंगे, एक डेसिमल तक लेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, गौर से अगर देखो तो बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है, रोम्बस हमारा ए बी सी डी और ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है,
एक डायगोनल है 24, बाकी 13 13 सारा साइड दिया हुआ है। तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ऑप्शन ए में 80, बी में 140, सी में 100, डी में 120। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो आंसर। क्वालिटी बढ़ाओ। जिस बच्चों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है 360 में करो, अपने लाइव स्ट्रीम को 360 में करो, वीडियो क्लियर दिखेगा। लाइव स्ट्रीम को 360 में करो, लाइव स्ट्रीम को 360 में करो, वीडियो क्लियर दिखेगा 360 में। लाइव स्ट्रीम को 360 में कर दो, क्वालिटी में जाओ और वहां पर 360 कर दो। जो बच्चा दिमाग लगाने वाला बहुत दिमाग लगा, जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, ये 90 डिग्री पे कटता है। रोम्बस का सॉरी, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे कट करता है। तो बहुत सारा तरीके से निकाल सकते हैं। ये 13 हो गया सर, ये 24 होगा तो ये 12 होगा सर, और ये 90 ये हाइपोटेनस है, तो ये वाला साइड किसके बराबर होगा? ये वाला साइड एक तरह से हमारा बेस का काम करेगा। बहुत सारा तरीका होता है, हम दो तरीका बताए। बेस बेस बराबर फॉर्मूला, यहाँ से बेस होगा सर। बेस बेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है सर? एच है 13, ये हमारा एच के बराबर है सर, एच है 13, हाइपोटेनस है 13, और बी परपेंडिकुलर के बराबर है सर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, यानी 25। 25 मतलब सर 5, 25 मतलब 5, यानी ये 5 होगा सर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 होगा। तो जो रोम्बस का, रोम्बस बाइसेक्ट करता है इक्वल, रोम्बस यहाँ मान लो ये पॉइंट ओ होगा, यानी बीओ जो होगा ओडी के बराबर होता है, क्यू और ओडी बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया, तो ये भी कितना होगा सर? 5 ही होगा, 5 ही होगा। यानी कि डायगोनल D2 कितना होगा सर? डायगोनल D2 कितना होगा? ओडी और प्लस में ओबी, यानी कि 5 प्लस 5 कितना होगा सर? 10। डायगोनल D2 कितना आ गया सर? 10 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो D1 पहले से ही क्वेश्चन में दे चुका है सर, 24 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आप पढ़ाए सर लेक्चर में, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2। 1/2 डायगोनल 1 कितना है सर? डायगोनल 1 है 24, और डायगोनल 2 कितना है सर? 10। 2 से 12 दूना 24, 12 दाई के 120 आ गया सर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया सर? डी। अंकुश सर ये जेएनवी के लिए है क्या? अंकुश जेएनवी, बीएचयू, सीएचएस और तुम्हारा सैनिक स्कूल, तीनों के लिए बेस्ट है। तुम अगर तुम मैथ का स्टूडेंट हो गए तो तुम क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो। मैथ का स्टूडेंट होगा तो क्वेश्चंस को पकड़ सकते। जेएनवी के लिए भी है, सैनिक स्कूल के लिए भी है, और सीएचएस के लिए भी है। सीएचएस में तो और हल्का ही क्वेश्चंस रहता है, फिर भी हम क्वेश्चंस को बच्चों को हल्का कराए, फिर बेस दिमाग मेंटल स्थिति बदल रहे हैं, ताकि एग्जाम में थोड़ा भी पेपर अगर हार्ड कर दिया, मेरा बच्चा से नहीं छूटेगा जो यहाँ से पढ़ रहा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा। यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 है, ए स्क्वायर बाई 4 है, ए स्क्वायर बाई। क्या है क्वेश्चन सर? स्क्रीन पे बताइए। ए स्क्वायर है जिसका साइड ए है, स्क्वायर है जिसका साइड ए है, उसको ज्वाइन फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से ज्वाइन किया गया है, फॉर्म ए सिलेंडर। देन एरिया ऑफ द सर्कुलर इंड, इग्नोरिंग कुछ यूनिट को इग्नोर करना है, सर्कुलर इंड का एरिया निकालना है। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बच्चा इसमें चकमा खा गया था। मेरा स्टूडेंट चकमा नहीं खाएगा, हमको पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पे। मान के चलो ये हमारा स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये ए होगा, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका अपोजिट साइड ये हुआ। इससे क्या किया गया हम लोग, इसी से हमको मोड़ के क्या बना दिया? सर्कल। साइड को, ये भी ए है, इस साइड को फ्लिप करके क्या बना दिए? सिलेंडर। इस साइड को फ्लिप करके क्या बना दिए? सिलेंडर। फ्लिप करके क्या बना दिए? सिलेंडर। तो हमको एरिया बताना है सर्कुलर इंड का। इस जो इंड है, ये सर्कुलर इंड जो है, इसका हमको एरिया बताना है क्या होगा। कुछ यूनिट को नेग्लेक्ट करना है, कुछ यूनिट को इग्नोर करना है।
तो हम बच्चा को कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि कभी भी याद रखना, किसी भी दूसरे शेप में चेंज करेंगे तो उसका पेरीमीटर इक्वल होता है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहला सर हमको एक पता रहेगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा, ये ए जो चेंज किया होगा था सर, रेडियस क्या होगा, ए जो चेंज किया गया होगा सर, रेडियस बता दीजिए आप कितना होगा, बाकी सर हम लोग देख लेंगे सर। तो ये जो सर फोल्ड इस साइड से जो फोल्ड किया होगा सर, ये हाइट के बराबर हो गया होगा सर, ये साइड सर हाइट के बराबर हो गया, ये हो गया होगा हाइट। सिलेंडर का हाइट सर क्या हो गया, वो साइड के बराबर हो गया। जितना ये होगा उतना ही ना मोड़ेंगे। एग्जाम्पल में मान के चल लेते हैं सर, एग्जाम्पल में मान के चल लीजिए, मान के चल लीजिए ये है सर, मान के चल लेते हैं ये स्क्वायर है सर, इस साइड से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ये साइड है सर, इस साइड से इसको फोल्ड कर रहे हैं सर। तो ये फोल्ड कर लिए तो सर ये क्या हो गया, जो साइड था वो किसके बराबर हो गया सर, साइड किसके बराबर हो गया सर, हाइट के बराबर। साइड से फोल्ड किए गौर से, देखो सिलेंडर बन गया, साइड हमारा किस पे काम कर रहा है, हाइट के बराबर कर रहा है कि नहीं। जिस साइड को फोल्ड किया उतना ही हाइट ना बना, सिलेंडर का उतना ही हाइट बना, यानी साइड ए था तो हाइट भी कितना हो जाएगा ए, सिलेंडर का हाइट भी कितना हो जाएगा ए। बस रेडियस निकालने लेंगे, रेडियस नहीं पता है। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम पढ़ाए थे किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर। यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू ए जो होगा सर वो पाई आर के बराबर होगा, है कि नहीं सर। यहाँ से रेडियस किसके बराबर होगा सर, 4a डिवाइडेड बाई 2 पाई, 4a डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होगा सर, ये रेडियस होगा सर। यहाँ से रेडियस आ गया सर 4a बाई 2 पाई, रेडियस आ गया सर। हमको अब एरिया निकालना है सर सर्कल का। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है सर फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ाया है सर, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस दिया हुआ है सर 4a इंटू 2 पाई का, 4a इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर, 4a इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर, ये आर है। आर के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए, स्क्वायर कर दिए। पाई का पाई हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर मतलब 4 पाई इंटू पाई, एक पाई से एक पाई खत्म हो जाएगा सर, 4 से 4 चौका 16 हो जाएगा सर। तो बचा क्या सर, बचा हमारे पास सर 4a स्क्वायर बाई पाई बचा, 4a स्क्वायर बाई पाई, 4a स्क्वायर बाई पाई, यही बचेगा ना सर। और इफ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। यहाँ पर हम लोग को ये याद रखना है, सरकमफ्रेंस जो होगा ये बेस के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस जो होगा ये बेस के बराबर होगा। गौर से देखा जाए तो सरकमफ्रेंस हमारा बेस के बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस के बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस के बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। कभी भी फिगर में देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा, फिगर से देखेंगे तो सर क्लियर हो जाएगा। यानी ए के बराबर होगा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर का बेस कितना है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस कितना है सर, ए है, सारा ए है सर, तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। सरकमफ्रेंस जो होगा बेस के बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर, बेस जो होगा वही सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से रेडियस हो जाएगा सर ए अपॉन 2 पाई, ए अपॉन 2 पाई हो जाएगा। एम आई क्लियर सर, यस। अब यहाँ से अगर हम लोग सर पुट करेंगे ए बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से गायब कर देना, फोर को बस गायब कर देना, फोर को बस गायब कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया सर, फोर को गायब कर दिया जैसे सर, क्या आ गया सर, पाई रहेगा तो पाई का पाई ही रहेगा सर, पाई का तो पाई ही रहेगा। ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर सर, का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर पाई इंटू पाई, एक पाई से पाई खत्म हो गया, हमारे पास आंसर आ गया सर ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में दिख रहा है सर, ऐसा कोई ऑप्शंस में दिख रहा है सर, ऐसा कोई ऑप्शंस में दिख रहा है कि नहीं सर, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं, यही हमारा सर आ जाएगा एरिया। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है सर, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बी इज द, बी में दिख रहा है सर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाला सर सही जवाब होगा, बी वाला सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर,
द साइज ऑफ ए सोप, सोप साबुन है, एक साबुन का सोप केक है, सोप केक जिसका साइज है 70 सेंटीमीटर इंटू 55 सेंटीमीटर इंटू में 2.5 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोप केक विच कैन बी पैक्ड इनटू 2 बॉक्स, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ सोप हम लोग 2 बॉक्स में करेंगे, जबकि एक बॉक्स का मेजरमेंट है, इंटरनल मेजरमेंट है 56 इंटू 0.4 मीटर इंटू में 0.25 मीटर। तो कितना नंबर ऑफ सोप यूज होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो, मेरे ख्याल से सारा बच्चा मेरा आंसर कर देगा। आई हैव फेथ ऑन माई स्टूडेंट्स दैट he or she will answer all the questions. ऋषि वर्मा बी, बता दो बस हिंट। ओके वेट, ऋषि वेट कर रहे हैं, बनाओ आराम से, ऋषि वेट कर रहे हैं, आराम से बनाओ। यस आई एम वेटिंग फॉर यू। यार प्लीज थोड़ा टाइम भी कम है, बहुत क्वेश्चंस करवाना है, 26 पे हैं अभी हम। क्या करेंगे, नंबर ऑफ शॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ शॉप इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ वन बॉक्स, जो वन बॉक्स का एरिया को 2 से गुना डिवाइडेड बाय एरिया into volume go into volume of one box into volume of soft cake, volume of volume of सॉल्व करते हैं। 2 का 2, ये सबको सेंटीमीटर में करते हैं, क्या कि ऊपर में ऑलरेडी सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर। 2 इंटू 56 है तो 56 का 50 0.4 मीटर है, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 0.100 1.40 हो जाएगा, तो सब 40 इंटू में 40, हाइट कितना 0.25 यानी कि 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको भी चेंज कर दिया मीटर सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर, और नीचे में ऑलरेडी सेंटीमीटर में 7 गुने 5 गुने 2.5 2.5 2.5 पॉइंट काटेंगे तो एक जीरो ऊपर में चला जाएगा, 25 से 25, 7 से 5 8 40 हो गया, 5 से 7 8 56 हो गया, 8 8 64 हो गया, 64 गुना 128 हो गया, जीरो का जीरो 1280 हो गया सर, 1280 बॉक्स होगा। नंबर ऑफ सॉप केक्स कितना होगा सर, नंबर ऑफ सॉप केक्स 1280। D is the correct answer. Yes, D. Yes, DC. D is the correct. Next question. The outer dimension of a closed wooden box. Closed wooden box का outer dimension दिया है 10 गुने 8 गुने 7, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट दिया हुआ है, थिकनेस वुड का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। टोटल कॉस्ट वुड रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, जिसका कॉस्ट है 2 रुपया, कितना होगा, जल्दी से बता दो। जल्दी से बना दो, मेरा ज्यादा मेरे कॉन्फिडेंस ये करा है कि मेरा सारा स्टूडेंट तुरंत बना देगा।
जल्दी से, थोड़ा 5 मिनट का टाइम दे रहा है, टाइमर लगा दे रहे हैं। जल्दी से बात मत करो यार, प्लीज बनाओ ना यार तुम लोग, प्लीज 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 बनाओ। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सॉल्व करता है। आ गया, किसका आंसर आएगा? विष्णु का आ गया क्या? विष्णु का, दीपांशु का? चलो बताते हैं, हो गया, हम देख लिए तुम लोग बना दिया क्वेश्चन, बहुत अच्छा से सॉल्व कर दिया। देख लिए तुम लोग बना दिया क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस को। देख लिए कि क्या आंसर आ गया। थैंक यू ड्रीम भाई। अपेक्षा, अपेक्षा दीदी रुकिए ना आप भी। नहीं आया रे? ऋषि कहाँ गया? ऋषि तुम्हारा आ गया? ऋषि, ऋषि का आ गया कि नहीं आंसर? ऋषि का आ गया कि नहीं? तो ऋषि देखो आउटर डायमेंशन दिया, यानी कि इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल लेंथ दिया हुआ है, एक्सटर्नल लेंथ दिया हुआ है, एक्सटर्नल लेंथ है 10। तो इंटरनल लेंथ कितना होगा? एक्सटर्नल हो गया तो इंटरनल कितना होगा? इंटरनल लेंथ में क्लोज बॉक्स है, पता है ना, क्लोज बॉक्स, यानी कि इधर से भी थोड़ा विड्थ होगा और उधर से भी विड्थ होगा, तो दोनों तरफ से विड्थ होगी, यानी कि क्या होगा? दोनों का विड्थ क्या होगा? घटेगा। इंटरनल निकालने के लिए मानो ये हमारा है, इधर से भी विड्थ है तुम्हारा, इधर से भी विड्थ है, तो हमारा क्या है ये, और ये दोनों मिला के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रहता है। हमको इधर वाला विड्थ और इधर वाला विड्थ को अगर हम हटा दिए, इसमें से घटा दिया, तो क्या निकल जाएगा? इंटरनल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इंटरनल, इंटरनल लेंथ। इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू, ये 10 में से क्या करेंगे? 1 गुने 2, एक विड्थ है उसको 2 से इधर भी होगा और इधर भी गैपिंग होगा, 10 - 2 यानी 8 हो गया। 8 इंटरनल लेंथ हो गया। सेम एक्सटर्नल ब्रेथ दिया होगा, एक्सटर्नल ब्रेथ ये कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर। इंटरनल यहाँ पर ब्रेथ क्या हो जाएगा? इंटरनल ब्रेथ 8 - 1 × 2 दैट इज 6 मीटर। यस सर। इंटरनल हाइट, एक्सटर्नल हाइट सर, एक्सटर्नल हाइट बंद है, खुला हुआ रहता है, यहाँ पर अगर ओपन बॉक्स होता तो हाइट में केवल एक ही घटता, याद रखना, लेकिन यहाँ पर क्लोज बॉक्स है तो दोनों घटेगा। बंद है ना तो ऐड होगा, हाइट में आएगा ही आएगा, बंद है तो ये हमारा है 7, तो इधर से हो जाएगा इंटरनल हाइट 7 - 1, 7 - 2 कितना आ गया? 5। अब हमको डायरेक्ट एरिया ऑफ द बॉक्स निकालना है, एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया, बाहर का एरिया, और माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, टोटल कॉस्ट ऑफ वुड, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल, कैपेसिटी क्या होगा बॉक्स का? वॉल्यूम ही ना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इधर एक्सटर्नल लेंथ इंटू ब्रेथ,
लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 10 गुने 8 गुने 7 और माइनस में 8 गुने 6 गुने 5 10 8 80 80 7 560 माइनस 8 6 48 और 48 गुने 5 48 गुने 5 8 5 40 के हाथ में 4 4 5 20 40 जीरो में से जीरो गया तो सर जीरो 6 में से 4 गया तो 2 5 में से 2 गया तो 3 320 आ गया सर 320 मीटर सब सेंटीमीटर में ना ठीक है सेंटीमीटर या मीटर लिखा हुआ सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब अब 1 मीटर क्यूब का दाम है 2 रुपया इतना का क्या होगा कॉस्ट निकाल देंगे कॉस्ट 120 और 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम कितना है 2 रुपया तो 2 से गुना कर 640 रुपया 640 रुपया आ गया कितना पैसा आ गया सर 640 640 आ गया 640 किसी बच्चों का आंसर आ गया था जल्दी से बताओ 640 कौन कौन बच्चा आंसर किया था एक यहाँ लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर अच्छा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब यस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है ये जो था ना ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही दाम क्वेश्चन पर टाइपिंग में थोड़ा हल्का सा फॉल्ट के कारण लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा अब हम सही कर देंगे जहां पर देखेंगे तो सही कर देंगे ये क्वेश्चंस करवा दिए ये ऑलरेडी करवा दिए ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं ये भी करवा दिए ये बनाओ इसका मतलब ऑप्शन ए है ए जो ऑप्शन तुमको है इसका मतलब है 56.57 सेंटीमीटर क्यूब है टाइपिंग में ऐसा लिखा गया होगा 5.556 सेंटीमीटर क्यूब और सी में है तुम्हारा 56.45 सेंटीमीटर जल्दी से बनाओ वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर कौन बच्चा को फॉर्मूला याद है हेमिस्फीयर डायमीटर दिया हुआ है 6 तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 डायमीटर बाई 2 यानी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो इन बच्चा को नहीं याद है याद रखना स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है तो हेमिस्फीयर तो इसका आधा यानी 1/2 इसका आधा मतलब सॉरी 2 इसका आधा मतलब 2 मतलब क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आधा करेंगे तो 4/3 का आधा क्या होता है पता ना 2/3 होता है इसीलिए फॉर्मूला हो जाता है 2 का 2 3 का 3 पाई का वैल्यू 22/7 ही रहने आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब 22 दूना 44 3 इंटू 7 क्या होती है 27 3 नंबर 7 4 नंबर 36 के 6 हाथ में 3 4 नंबर 36 और 3 39 22 7 7 से 7 5 35 4 46 7 7 42 4 40 7 5 35 30 56.5 56.57 56.57 आएगा A is the correct answer
ये जो डाटा दिया हुआ है डाटा को हम लिख के बता देते हैं। डाटा क्या लिखा हुआ है इसको ऐसे समझ, ये लिखा हुआ है 3844 पाई मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर ये डाटा स्फीयर का। ये हमारा है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हमको रेडियस निकाल, रेडियस स्फीयर का क्या होगा, यानी कि सर फॉर्मूला हमको पता है सर 4 पाई r² इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फोर पाई है तो पाई ही रहेगा सर, r² है तो r² ही रहना, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3844 पाई है, ये पाई से ये पाई खत्म हो गया, r² इज इक्वल टू हो जाएगा 3844 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे तो 4 नंबर 36, 2 24, 4 छक 24, 4 दूना 8, r² r इज इक्वल टू अंडर रूट में 962, 962 किसका स्क्वायर होता है सर आपको पता है? 33 का तो होगा नहीं, 31 का होगा नहीं, 30 का स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट, 38 क्या था, यही था 3844, 3844, 4 से 4 नंबर 36, 2 24, 4 छक 24, 4 एकम 4, 61, 961 किसका होता है 31, रेडियस आ गया 31, इज द करेक्ट आंसर। अभी 18 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। तो अब हम थोड़ा, हम खुद पार्टी में से आए हुए हैं तो इसके बाद थोड़ा हमको अभी हेल्थ सही नहीं लग रहा है। आज हम थोड़ा क्लास भी लेट से स्टार्ट किए, तो बचा हुआ रेस्ट क्वेश्चन हल कर लेंगे, क्योंकि अभी 18 क्वेश्चन बचा हुआ है। 18 क्वेश्चन कराने में कम भी अगर तो कम से कम लगेगा तो 45 मिनट लगेगा ही लगेगा, 30 मिनट और तेजी में भी पढ़ाना स्टार्ट, तो इसीलिए अभी हम लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट क्वेश्चंस को कल से कंटिन्यू, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। हाउ मेनी कॉइंस वन डायमीटर, कॉइंस का डायमीटर दिया हुआ है 1.4, रेडियस निकाल लेंगे 1.4 बाई 2, ये 0.7 सेंटीमीटर। एक हाइट दिया हुआ है, हाइट 0.4, तो मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया गया जिसका हाइट इतना है, इसी को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, तो हाइट इतना बोला और डायमीटर इतना है, तो मेल्ट करके बनाया गया है। वॉल्यूम पहले यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई का पाई, रेडियस है 0.7 तो 0.7 का होल स्क्वायर 0.4, तो सिलेंडर बना का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई का पाई, रेडियस डायमीटर 3.4 है तो 3.4 का आधा, 2 से 2 दूना 4, 1 15 2 7 14, 2.7 या 3.5 बाई 2 ही रहना, 3.5 बाई का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, एच एच कितना है हाइट, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई वॉल्यूम ऑफ पॉइंट्स, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड सिलेंडर।
अब वैल्यू पुट कर दो। का वॉल्यूम क्या है, पाई का पाई 3.5 का होल स्क्वायर यानी 3.5 और 2 इंटू 2 यानी कि 4 तो 16 डिवाइडेड बाय नीचे में पाई का पाई 0.7 का होल स्क्वायर यानी 0.7 इंटू 7 ये 4 कहाँ जाएगा और इंटू हाइट, हाइट कितना है 0.0 ये 4 सर कहाँ जाएगा, ये 4 सर ये 4 से ही 4 पॉइंट, ये पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर में एक 0 आ जाएगा, बाकी इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या, इस 7 से 7 5 35 ये 7 से भी 7 5 ये पाई से पाई खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, 5 25 और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना आ गया, नंबर ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 10 आ गया, 5 25 10 250 आ गया, कौन सा ऑप्शन में 50 पॉइंट। तो ये आज हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन कर लिए होंगे सर, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन हमारा हो गया, 50 क्वेश्चन 32 हो गया, बचा कितना रेस्ट 50 माइनस 32, 5 में से 2 गया 8 18 क्वेश्चन सर, 18 क्वेश्चन से लेफ्ट रह गया सर हमारा लेफ्ट, तो हमको पता ही है सर अभी सीरीज चलेगा, अभी सीरीज हम ऐसे ही नहीं खत्म करेंगे, 18 क्वेश्चन से कम 30 क्वेश्चन कल और कराएंगे, हम देखें कि एक एक अगर हम लोग क्लास लेते हैं रात में तो 30 क्वेश्चन कराते कराते हमारा 11 ऑन एन एवरेज बच जाता है, ऑन एन एवरेज 11 बच ही जाता है, तो आज भी हमारा वही हुआ सर, कल हम लोग 18 और 12 क्वेश्चन को और ऐड करेंगे और 30 क्वेश्चन और लेके आएंगे। बाकी अगर कोई बच्चा अगर बनाना चाहता है तो ये स्क्रीनशॉट ले लेके ट्राई करेगा, एक इसको भी खत्म कर देते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ क्वेश्चंस को खत्म करके निपटाते चलते। Which of the following cannot be true for polyhedron where f is a number of faces, b is number of vertices। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे वेरीफाई होना चाहिए, यूलर्स फॉर्मूला होता था, यूलर्स फॉर्मूला जो बच्चा पढ़ा है मेरे से पता होगा, f प्लस g इज इक्वल टू e प्लस 2, यानी कि याद रखेंगे f हमारा 4 है, इस पे पुट पहला ऑप्शन वाले को पुट करते हैं 4, f हमारा 4 है तो 4 और e हमारा 4, पहला ऑप्शन पुट करते हैं, f का वैल्यू 4 है, ये 4 है, 6 है तो 6 प्लस 2 8 और 8 यानी ये वेरीफाई हो रहा है, पहला ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, कौन नहीं करेगा तो ये तो नहीं टिक करेंगे, जो नहीं करेगा उसको टिक करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे 8 और ये 8 और 6 को पहले जोड़ देंगे, 8 और 6 जोड़ दिए हो गया 14 और ये 12 में 2 जोड़ देंगे, 12 जो है ई रहेगा उसमें 2 जोड़ देंगे, होता है जो 2 जोड़ देंगे, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, यानी ये भी सही है, जो गलत होगा उसको 30 प्लस 12 कितना है सर 32, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सर 32, क्योंकि फॉर्मूला में 2 जोड़ना रहता है में, तो 32 आ रहा है, यानी इसको भी नहीं करेंगे, 4 प्लस 6 कितना हो गया सर 10 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा 8, यानी ये इक्वल नहीं है, कौन गलत है, डी ऑप्शन। इस फार्मूला को बोलते हैं यूलर्स फार्मूला, जो बच्चा पढ़ा होगा कल का लेक्चर उसको पता होगा यूलर्स फार्मूला, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। देखते कोई आसान आसान क्वेश्चन होगा तो उसको खींचते चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों दे दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑफ वॉल्यूम इतना, क्वेश्चंस भी गलत टाइप किया हुआ है, पहला नंबर वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हो गया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में भी एरर है, इसको कल सही करके रखेंगे। बाकी ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो हम करवाएंगे ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। एक क्वेश्चन ये रहा, एक दो, बहुत छोटा छोटा एक क्वेश्चन है तुरंत बन जाएगा, 2 3 4 5 छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा, 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहीं तक 17, 18, इतना क्वेश्चन था। तो आप लोग को इतना अच्छा से कंटेंट लेक्चर डिजाइन करके आ रहा है, तो आप लोग से सपोर्ट के लिए क्या करना है, इस लेक्चर को एग्जाम में कभी भी देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चा अगर पढ़ने वाला सीरियस बच्चा होगा, उसको रियली ड्रीम होगा, पैशन होगा एग्जाम। सीएचएस हो गया, सबसे बेस्ट तो हमारा सैनिक स्कूल हो गया, सबसे सीएचएस के सैनिक स्कूल के सामने सीएचएस कुछ नहीं है। सैनिक स्कूल अपने आप में, सैनिक स्कूल एक ब्रांड। सैनिक स्कूल हो गया, जेएनवी हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय। इस तीनों के लिए, इस तीनों में तो ये दोनों के लिए रामबाण है, ये दोनों के लिए तो रामबाण है हमारा लेक्चर। और ये तो जो बच्चा मेरा बेसिक लेक्चर भी देखता है, उससे इसका एग्जाम निकल जाए। बस रेगुलर हमारा वीडियोस को देखता हो, और इसको अपने दो कम से कम दोस्तों सब पढ़ने वाला जितना भी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में फैला के रख दो, फ्रेंड सर्कल में फैला के रख दो। कोई पेड बैचेस होगा, उस सबको हम यहाँ पे भट्ठा बैठा के रख देंगे, फ्री में पढ़ाने लगे। हम चाहेंगे तो पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम आज से नहीं पढ़ा रहे, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 से 6 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, और सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे केवल हम तुमको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हुए ना देखता है। 6 साल से हम लगातार सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और अकेला हैंडल कर रहे हैं पटना में। कभी आना पटना में तो हम तुमको ऑफिस में अपना मिलाएंगे। कंकड़ बाग में हमारा ऑफिस है, कंकड़ बाग में आना, कभी यहाँ पे तुम लोग को टूर करवाएंगे। कंकड़ बाग पटना। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पता ही है, जो बच्चा नया होगा व्हाट्सएप नंबर पे ऐड हो जाएगा। हम चाहेंगे तो पूरा यूट्यूब पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट पढ़ा सकते हैं, पूरा कंटेंट, वो भी A1 लेवल का, पेड बैच से तुम कंपेयर कर। अरे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले। तब बच्चा प्यारा प्यारा कमेंट्स करके जाएगा, कोई कमेंट बोलते भी फिर भी, जो रैंडम बच्चा कोई दूसरे चैनल से हमारे यहाँ पढ़ने आता है ना, वो कभी कमेंट्स नहीं करता, उसको मेरे से लग रहा है हेट रहता है, ऐसे ही फन के लिए आके यहाँ देखता होगा, मेरे ख्याल से लग। अगर वो दिल से अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो पक्का उसको लगेगा कि यस, फीडबैक देके जाना। हम हमेशा बच्चे से फीडबैक मांगते हैं, कमेंट नहीं बोलते, बोलते तुम कमेंट मत करो यार, फीडबैक दो, तो क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए, कैसा क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए केवल फीडबैक देके जाओ कमेंट। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? जनरली क्लास कोशिश करते 8:30 तक स्टार्ट हो जाए। आज बर्थडे पार्टी में चले गए तो 9 बजे स्टार्ट हुआ। डेट से 9, 9:30, 8, 8:30 से 9 बजे के बीच में नोटिफिकेशन बॉल ऑन, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ ना, तुमको क्लास का लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ। बाय द वे, कभी कभी लेट हमको ऑफलाइन भी पढ़ाना रहता है ना, केवल ऑनलाइन रहता है तो हम भर दिन ऑनलाइन पढ़ाते रह जाते हैं, हमको भी ऑफलाइन भी देखना रहता है। तो 9334748958 व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, हम तुमको लिंक सेंड कर देंगे, तो कभी क्लास तुमसे छूटेगा नहीं, कभी भी क्लास तुमसे नहीं छूटेगा। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। गुड नाइट, लव यू ऑल।